नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो रेट, एसएससी जीडी, रेलवे, सीईटी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो सके। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। दोस्तों, भाग 4 में स्थित हैं और इनको दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों, केशवानंद बनाम भारतीय विवाद 1973 ने मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ बताया था। क्या बताया था दोस्तों? मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ बताया था। किसने बताया था दोस्तों? केशवानंद बनाम भारतीय विवाद 1973 ने। दूसरा आता है दोस्तों मिनर्वा मिल्स विवाद। मिनर्वा मिल्स विवाद ने 1980 में इसने दोनों को दोस्तों श्रेष्ठ बताया था, एक मौलिक अधिकार को, दूसरा नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है दोस्तों, अगला आता है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या बताया था? श्रेष्ठ बताया था। दोस्तों, प्रमुख उद्देश्य, जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों उनके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? क्या क्या उद्देश्य हैं दोस्तों? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका पहला प्रमुख उद्देश्य है, और दूसरा है दोस्तों आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं दोस्तों, और नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित होते हैं। इनको संविधान के अनुच्छेद 35 से 51 में वर्णित किया गया है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 36 है उसमें राज्य में संसाधनों के अनुकूल विकास वर्णित है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है दोस्तों? कि जो राज्य में संसाधन है उनके अनुकूल विकास होना चाहिए। अनुच्छेद 37 कहता है दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए। ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत माने जाते हैं। ये अनुच्छेद 37 कहता है। दोस्तों, अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करेगा। ये दोस्तों अनुच्छेद 38 बताता है। दोस्तों, अनुच्छेद 39 आता है कि सभी को आजीविका के समान अवसर दिए जाने चाहिए। दोस्तों, अनुच्छेद 39 कहता है कि सबको आजीविका के समान अवसर दिए जाने चाहिए। धन और संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन होना चाहिए। दोस्तों, पुरुष, महिला एवं बच्चों का शोषण ना हो, ये अनुच्छेद 39 कहता है। दोस्तों, अनुच्छेद 39A क्या कहता है दोस्तों? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। ये अनुच्छेद 39A में वर्णित है। और दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है अनुच्छेद 39A में? कि गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 40 कहता है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें सशक्त बनाना। दोस्तों, अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए और उन्हें सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 41 कहता है दोस्तों काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार मिलना चाहिए। बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी आदि में भी सहायता मिलनी चाहिए। ये अनुच्छेद 41 कहता है। दोस्तों, अनुच्छेद 42 कहता है प्रसूति से संबंधित है। दोस्तों, जो प्रसूति का काल है वो 180 दिन का माना गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 43 क्या कहता है दोस्तों? कि निर्वाह योग्य मजदूरी, श्रमिकों को उचित वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर होना चाहिए। दोस्तों, अनुच्छेद 43A क्या कहता है? अनुच्छेद 43A कहता है दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। और अनुच्छेद 44 अगला आता है दोस्तों अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कहता है दोस्तों समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अगला आता है दोस्तों अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का बंदोबस्त अनुच्छेद 45 में वर्णित है। अगला आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है दोस्तों SC, ST और कमजोर वर्गों का उत्थान होना बहुत जरूरी है। ये अनुच्छेद 46 कहता है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 47 में क्या वर्णित है? कि पोषण स्तर में सुधार और नशीले पदार्थों के सेवन को कम करना
दोस्तों ये अनुच्छेद 47 में वर्णित है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है दोस्तों? कृषि और पशुपालन से संबंधित। अनुच्छेद जो 48 है वो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 48 ये क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। दोस्तों अगला आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण भी होना चाहिए। क्या दोस्तों? संरक्षण। जो राष्ट्रीय स्मारक हैं दोस्तों उनका भी संरक्षण होना चाहिए। ये अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अनुच्छेद 50 कहता है दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है उसका भी पृथक्करण होना चाहिए। अनुच्छेद 51 कहता है दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की, अनुच्छेद 51 कहता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसको बनाए रखना और उसकी सुरक्षा को बढ़ाना। दोस्तों अनुच्छेद 51 में वर्णित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड करता हूं दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।